स्वागत है आपका देश का दर्पण डीकेडी न्यूज़ में। राजधानी लखनऊ में स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को आज लगभग 101 साल पूरी हो गए हैं। इस संबंध में हम बात करेंगे। डायरेक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि 100 साल में क्या उपलब्धियां रहीं और आज का कार्यक्रम कैसा रहा। स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में। निर्देशक से आज का जो 101 साल पूरे किए हैं लखनऊ प्राणी उद्यान ने, क्या कहना इस बारे में आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये इस प्राणी उद्यान की स्थापना 29 नवंबर 1921 में हुई थी और आज के दिन इसका 101वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसका सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। निरंतर इसमें, इसके बाड़ों में, इसके वन्य जीवों की सुविधाओं में और भी जो सुविधाएं हो सकती हैं दर्शकों के लिए, सभी में हमेशा बढ़ोतरी होती रही है। और इस प्राणी उद्यान की एक सबसे बड़ी विशेषता है, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो देश के किसी प्राणी उद्यान में आपको नहीं मिलेंगी। जैसे एक है ब्रेल गैलरी। जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर एक गैलरी स्थापित की गई है जिससे वो वन्य जीवों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा देश के किसी भी दूसरे चिड़ियाघर में नहीं है। और दूसरा है यहाँ पे तितली पार्क। ये भी एक बहुत ही नायाब चीज़ है जो अन्य चिड़ियाघरों में आपको सामान्यतः देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा वन्यजीवों के चिकित्सा के लिए एक बहुत ही अच्छा चिकित्सालय यहाँ पे है। उनकी समुचित देखरेख, सुरक्षा समय समय पर की जाती है। और अब जबकि ये चिड़ियाघर स्थानांतरित होने की स्थिति है, तो लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग प्रत्येक दिशा में, जब तक हम यहाँ हैं और जब तक ये चिड़ियाघर है, तब तक इसकी भव्यता और इसकी जो मॉडलिटी है उसको हम किसी भी प्रकार से कम नहीं होने देंगे। जैसे कि 101 साल आज पूर्ण हो चुके हैं और आने वाले दिनों में दर्शकों के लिए और क्या ख़ास, अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या होने वाला है ऐसा जो दर्शकों को बहुत ख़ास देखने को मिले? अभी देखिए, कुछ नई चीज़ तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अब ये चिड़ियाघर को हस्तांतरित होना है। लेकिन अभी एक चेन्नई से एक बाघिन लाई गई है। इसके अलावा और भी वन्यजीवों को आके आदान प्रदान पर काम चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि और भी वन्यजीवों को हम दूसरी जगह से लाएं और दर्शकों के लिए उनको उपलब्ध करवाएं। स्थानांतरित का क्या मामला है? जैसे अगर ये यहाँ से स्थानांतरित होगा तो कब होगा और कहाँ पे इसको ले जाया जाएगा? देखिए, ये कुकरेल नाइट सफारी और जू नया बनाया जा रहा है, वहीं पर इसके स्थानांतरण के लिए शासनादेश है और इसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि 6 महीने लगेंगे कि 1 वर्ष लगेगा, लेकिन 1 से 1.5 वर्ष अमूमन इतनी बड़ी प्रक्रिया में लग जाता है। अगर कोई वन्य जीव यहाँ पे जैसे किसी बीमारी से ग्रस्त है तो किस प्रकार उसका उपचार किया जाता है? और अभी एक खबर इससे पहले भी चली थी कि एक टाइगर यहाँ पे जो है बीमार है, कैंसर से ग्रसित है, उसका किस प्रकार उपचार किया जा रहा है और क्या स्थिति है उसकी? देखिए, ऐसा है ना कि यहाँ पर सबसे पहले उपचार तो उसी बाड़े में किया जाता है जहाँ पर उनको रखा गया है। वहाँ पर भी एक छोटे कमरे होते हैं जिसमें ला करके उनका उपचार करने का प्रयास किया जाता है। फिर भी यदि स्थिति सीरियस होती है तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें उनको स्थानांतरित किया जाता है। बीमारी अगर गंभीर है तो बाहर के डॉक्टरों से, जैसे IVRI लखनऊ है या मथुरा है या इवन आपका कुमारगंज फैज़ाबाद है, वहाँ के डॉक्टरों का और स्थानीय डॉक्टरों का सहयोग लेकर के हम उनका इलाज करते हैं। और जो आपने जिस टाइगर की बात कही जिसको कैंसर है, उसका निरंतर इलाज हो रहा है और यदि वो जंगल में रहा होता तो शायद जीवित नहीं होता, लेकिन वो यहाँ के निरंतर इलाज की वजह से अभी भी सर्वाइव कर रहा है और अच्छे से खाना पीना खा रहा है। इसी मौसम में कुछ समय के बाद से बर्ड फ्लू का शुरू हो जाता है, जिसमें बर्ड फ्लू को लेकर भी बड़े अलर्ट जारी किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या सावधानी बरती जाती है? देखिए, बर्ड फ्लू के लिए हम लोग पहले से ही अलर्ट जारी कर देते हैं। शासन, प्रशासन सभी लोग अलर्ट जारी कर देते हैं और हम लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कोई इन्फेक्टेड चिड़िया बाहर से यहाँ पर ना आए, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं फैले। थैंक यू। तो ये थे निर्देशक लखनऊ प्राणी उद्यान के, जिनसे हमने बात की ज़ू के बारे में और पूछा कि किस तरीके से और इसमें और अन्य चीज़ देखने को दर्शकों को मिलेंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ फैसल मुजीब, डीकेडी न्यूज़ के लिए लखनऊ।